देश में लॉकडाउन है और ऐसे में भारत की स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सूझबूझ और शानदार रणनीति ने एक नई इबारत लिखने का काम जरूर किया है। मेरठ की भाजपा नेता कमलदर शर्मा से आईमा मीडिया ने विशेष बातचीत की। उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने वालों की भी आलोचना की, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोरोना काल में विपरीत बुद्धि के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। सुनिए पूरी बातचीत में क्या कहा कमलदर शर्मा ने। लॉकडाउन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के हमारे इस स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें गर्व है कि हमें ऐसे माननीय प्रधानमंत्री और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं कि मैं जहां तक समझता हूं त्रिनेश जी कि जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये महामारी भारत में आई है, जब से उन लोगों ने 2-2 घंटे भी आराम शायद नहीं किया होगा पर डे। वो बहुत सब लोग चिंतित हैं, लेकिन क्योंकि महामारी है इससे पूरी योजना से ही निपटा जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग बाजार की या इस तरह की बात कर रहे हैं, दिल्ली की स्थिति आपके सामने है। दिल्ली और यूपी या पूरी इंडिया जिस समय पर ये लॉकडाउन लगा तो 14 अप्रैल में हम 10,185 मरीज थे। उसके बाद 3 मई में 40,263 हो गए, 17 मई में 90,297 हो गई, 12 तारीख में, और 31 मई में 18,243 1,82,143 और 12 जून में 3,46,000 पेशेंट हमारे यहाँ पूरे देश में हो गए कोरोना पॉजिटिव जिनका टेस्ट हुआ है। और दिल्ली की जहाँ तक स्थिति है, दिल्ली की जो भयावह स्थिति बनी है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा और ना राजनीति से कोई इस समय किसी तरह से किसी का लाभ होगा, लेकिन वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये सारा जो आज दिल्ली की स्थिति है उसमें जो भयावह स्थिति है इस बीमारी से, जो हवा में कोरोना फैल रहा है, उसका जिम्मेवार टोटल वहाँ का वो जो अपने सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बाजार खोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप हलवाई से भी सामान लो और आप ये भी सामान लो। और जब उन्होंने ये देखा कि कोरोना की जो बीमारी है उनके हाथ से आगे निकल गई या उनके हाथ से निकल गई, तो वो खुद में अपने आप को खांसी जुकाम नजला बता के जो उनको परमानेंट रहता है उस बात को बताकर वो क्वारंटीन हो गई। और उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवाया। जो अब तक बात को नियंत्रण करने की बात करते नहीं थकते थे, वो लोग कहने लगे कि अब इतने हो जाएंगे और इतने हो गए, 31 मई तक या 31 जून तक इतने 5 लाख दिल्ली में हो जाएंगे। तो क्या उन्हें विश्लेषण के लिए रखा था जनता ने? इस विश्लेषण के लिए WHO की टीम बहुत है और वहाँ के डॉक्टर बहुत है, वो तो आकलन वो करेंगे ना। तो इनकी तरफ से जो पर्यटन हुए थे पहले वाले, वो इनकी लापरवाही थी या ये नासमझी थी, ये इसमें से कोई सी एक बात इनको माननी पड़ेगी। तो अब लॉकडाउन को जो है बढ़ाया जाए या लॉकडाउन की बात नहीं है, कैसे बात ये है कि उन्होंने लोगों को एजुकेट नहीं किया। लॉकडाउन के अंदर उन लोगों को स्थिति से अवगत नहीं कराया। देखिए त्रिनेश जी, जब बाजार खुलता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दुकानदार खोल लें और 2 कोरोना के डर से ना खोलें। ये बाजार है, ये कंपटीशन का दौर है, हर आदमी को अपना रोजगार चाहिए, लेकिन उसके लिए जो संचालन जिस सरकार के द्वारा उस स्टेट में हो रहा है कि देखिए, आपने रामायण में भी सुना होगा, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि सन्यासी मुख्यमंत्री, सन्यासी अगर राजा होता है तो ज्यादा ही उस बात का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने सारी चीजें ध्यान में रख कर एक निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन बिल्कुल किसी भी तरह की परिपक्वता दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिखाई गई। आज जनता संकट में है। शमशान घाट वहाँ पर लाइनों में जो सब का अंतिम संस्कार है उनका नंबर नहीं आ रहा है। त्रिनेश जी, ये हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति है। मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी चीज को देखकर चुप भी नहीं बैठा जा सकता। तो उन्होंने 3 कब्रगाह नहीं बनवा दी है दिल्ली में, और क्या? देखिए, ये बात जो है ये उनकी जो संवेदनहीनता है इसको जाहिर करती है। आप ये देखिए कि 14 अप्रैल में 1510 मरीज थे दिल्ली के अंदर, 3 मई में 4122 हो गए, 17 मई में 9333 हो गए, 31 मई में 18,549 हो गए और 12 जून में 34,687 हो गए, जो कि आंकड़ा सच्चाई से अभी तक बिल्कुल अलग है। इससे गुणात्मक लोग कोरोना के मरीज वहां पर हैं, क्योंकि वहां पर जो टेस्ट रिपोर्ट आती थी त्रिनेश जी, वो 15-15, 16-16 दिन में आती थी। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आज टेस्ट करवा के आया और वो बाजार में घूम रहा है या वो पूरे समाज के अंदर घूम रहा है और वो कोरोना पॉजिटिव है, उसकी जो रिपोर्ट है वो 15 दिन बाद आएंगी। इतने कितने लोगों के लिए बीमारी का वो कैरियर बनेगा? ऐसे तो बीमारी का कैरियर बनेगा, ये जाहिर सी बात है, लेकिन मेरठ में भी तो प्रशासन यही कर रहा है। मेरठ में देखिए भाई साहब, मेरठ में कल 24 आए हैं, इससे पहले 18, 20, 15
लेकिन आप अगर टोटल देखेंगे, क्योंकि मेरठ एक हमारे यहाँ कमिश्नरी है, वहाँ लोग बाहर से भी आ जाते हैं और उसके अंदर भी इतना नियंत्रण उत्तर प्रदेश में, मैं मेरठ की ही बात करता हूँ, मेरठ में 18-20 पेशेंट इस समय आ रहे हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि 18-20 कम है, इस बात को भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी यहाँ के प्रशासन ने, फिर भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम ऐसे किए हैं कि जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर आज किसी पेशेंट की, आज किसी व्यक्ति कोरोना की जांच होती है तो अधिकतम अगले दिन रात तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है। वो कैरियर बनने का हम उसको टाइम नहीं देते, कोरोना पॉजिटिव जो है। और यहाँ पर दिल्ली में जो हुआ है वो आप इसकी लापरवाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 15-15 दिन तक रिपोर्ट ना आना, वो इतने अगर वो नेगेटिव होगा, वो सॉरी पॉजिटिव होगा तो 15 दिन में वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 1000-2000 लोगों को तो वो पॉजिटिव कर ही दिया होगा उसने। तो ऐसे में यहाँ के जो आपके व्यापारी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो व्यापार से जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट खोल देनी चाहिए, प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में नमन करते हुए, और अपने दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि बाजार खुलना बहुत ज़रूरी है। मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ का प्रधान रह चुका हूँ, मेरा भी छोटा सा हैंडलूम का कार्य है और मैं भी इस बात को लेकर उतना ही परेशान हूँ जितने सभी हमारे व्यापारी भाई हैं। लेकिन और अगर कोई दुकान खुलती है, कोई ग्रीन जोन में आता है तो वो बाजार तिरनेजी खुलेगा भी, लेकिन अगर कोई कंटेनमेंट जोन है या कोई इस तरह का हॉट स्पॉट है तो उसमें मेरा निवेदन अपने दुकानदार भाइयों से है कि वो किसी भी व्यापारी नेता पर या किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह का दबाव न बनाए ताकि कोरोना की बीमारी बढ़े और लोग परेशान हों। थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता, मैं उनकी परेशानी को समझता हूँ। और जहाँ पे मार्केट खोल दिए गए हैं वहाँ पर तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी क्या गारंटी है? उनमें देखिए तिन्ने जी, कहीं भी मार्केट खुला है ना तो वो मार्केट WHO की गाइडलाइन के अनुसार, जो हमारे सरकार की गाइडलाइन है कि जो जहाँ पर कंटेनमेंट था, अगर वहाँ पर जोन बदले हैं, जोन बदलने के साथ ही प्रशासन बाजार खोल सकता है। अगर जोन बिना बदले को प्रशासन बाजार खोलेगा या किसी तरह की कोई गतिविधि होगी, मैं समझता हूँ ऐसा किया भी नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन अगर करेगा तो उसको वही भुगतेगा। और भाई साहब, मैं आप तिरने जी आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने दुकानदार भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जरा सी बातों पर ध्यान दें कि खैर नगर का एक पूरा परिवार जो आज शुभारती में एडमिट है, कल रात को ही एडमिट हुआ है और क्योंकि दवा व्यापारी हैं वहाँ किसी तरह से इन्फेक्टेड हो गए और उनका पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो गया। आज वो लोग शुभारती में एडमिट हैं और इसमें कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे खंडक बाज़ार में हमारे भाजपा के भी नेता रहे हैं और हमारे व्यापारी नेता हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के हमारे बड़े भाई आदरणीय विपिन रस्तोगी जी, वो भी हमारे बहुत सक्रिय नेता थे हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोगों से जो लोग और हैं जो एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं बाज़ार खुलने की, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे इस तरह की घटनाओं का भी ध्यान कर लें और उसके बाद आगे का निर्णय लें। मैं मानता हूं कि वो इस समय परेशानी में है और व्यापारी आदमी इतने दिन से जब दुकान नहीं खुलेगा तो उसका लालन पालन, रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी दुकान स्वस्थ रूप से खुले और वो स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो उसका भी परिवार स्वस्थ रहेगा। आज कुछ भी है, किसी भी तरह से भी है, हमारे जो विपिन रस्तोगी, जो हमारे व्यापारी नेता थे जो चले गए, वो तो वापस नहीं आ सकते। ऐसे ही जो लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं व्यापारी, उन पर भी हमारे व्यापार बंधुओं को, व्यापारी नेताओं को ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ही किसी तरह के निर्णय पर उन्हें पहुंचना चाहिए। और अगर वो इस बात को ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी जो सोच है वो अवश्य बदलेगी और वो जनता के हित में ही निर्णय लेंगे, व्यापारी हित में निर्णय लेंगे और व्यापारी को उनके हित की बात समझेंगे। और हम इस कोरोना के युद्ध को, आपसे मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हमारा देश जीतेगा और मेरठ भी जीतेगा और मेरठ फिर उसी तरह से सड़कों पर लोग आएंगे जिस तरह से पहले रहते थे। हम दोबारा से उसी खुशी से, उसी जोश से काम करेंगे।